नमस्कार। मेरे सामने 26 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ इनकी उंगलियों में है, क्या इनके पर्वत कहते हैं, क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, इस सब को मैं क्रम से यहाँ पर बताने वाला हूँ और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली के बारे में, और मुझे लगता है वो लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच चुकी है। यानी बुद्धि और बुद्धि से संबंधित कार्य व्यक्ति ज़्यादा करे, भाषा शैली से संबंधित व्यक्ति काम ज़्यादा करे, ऐसे कार्य क्षेत्रों में ज़्यादा काम करे तो उससे व्यक्ति को लाभ होता है। बुद्धि कम नहीं है, भाषा शैली भी अच्छी है और सामाजिक रूप से भी लोगों की पहचान करने की आप में अच्छी आदतें हैं। पहला पर्व यहाँ मानसिक पर्व है, बिल्कुल ठीक है। मानसिक मजबूती को तो बस मजबूत कर लीजिए, अपने जीवन की सभी समस्याओं को हल कर पाएंगे, तो अभी मानसिक स्थिति ठीक है। यहाँ पर यानी याददाश्त अगर का इस्तेमाल यदि आप करें तो अभी आप उससे जीत जाएंगे। सेकंड पर्वत पर कुछ थोड़ी सी राहु रेखाएं हैं, यानी थोड़ा सा मानसिक चिंता भी आपको लगातार लगी हुई है, जिसके कारण आप अपने आप को व्यथित या परेशान या दुखी महसूस करते हैं। तीसरे पर्व पर राहु रेखाओं का लगना बहुत बुरा माना जाता है। ये वो रेखाएं हैं जो आपके घर जुड़े हुए धन में भी आरी लगा देती है या आपको कर्ज का सामना भी करा देती हैं। कुल मिलाकर इन रेखाओं का मतलब होता है कि व्यक्ति वर्तमान की स्थिति में अपने धन पर खुद कुठाराघात कर रहा है, खुद उस पर एक तरीके से सही निर्णय नहीं लेकर के नुकसान कर सकता है। यहाँ पर सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व ये अपने आप में माइनस रेखा यहाँ पर दिखाई देती है। थोड़ा सा आँखों के रोगों पर ध्यान रखिए, थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखिए, थोड़ा सा बीपी पर कंट्रोल रखिए। तो ये इस तरह की रेखाएं यहाँ पर। और दूसरे पर्व पर ये सूर्य से पर्व से संबंधित रेखाएं अभी आड़ी रेखाएं, यानी वर्तमान में ऐसा कह सकता हूँ कि राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त करने में काफ़ी समस्याएं नज़र आ रही हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके तीसरे पर्व के बारे में, और वो पर्व है यहाँ पर सूर्य का पर्व। सामान्य रूप से पिता का सपोर्ट आपको मिला हुआ है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली पर जिस प्रकार की राहु रेखाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ ये अभी मैं स्थायी रोग नहीं कह सकता, केवल इन राहु रेखाओं का मतलब यहाँ पर इतना ही है, क्योंकि आपका पूरा हाथ मैंने पढ़ लिया है कि आप अपने नियंत्रण रखिए अपने कार्यों पर, अपने व्यापार पर, अन्यथा आपको भारी नुकसान होने के कारण मानसिक टेंशन्स बहुत बढ़ जाएंगी। तो अभी यही रोग है। सेकंड पर्व यहाँ पर कर्ज वाली रेखाएं दिखाई देती है, यानी माइनस रेखाएं कर्ज वाली छोटी छोटी दिखाई पड़ रही हैं। वर्तमान में भी व्यक्ति पर कर्ज की रेखाएं, कर्ज हैं, इस तरह की रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। तीसरा पर्व परिवार को सही तरीके से चला लेना। अभी तो परिवार ही नहीं आपका और सही तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। अभी सही तरीके से धन के आगमन अपने परिवार को या अपने माता पिता को या अपने घर की सही रूप से हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और प्रथम पर्व की यदि बात करता हूँ तो इस पर माइनस रेखा हल्की सी है, थोड़ा सा पेट खराब हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं। सेकंड पर्व की यदि बात करता हूँ तो इस पर्वत पर ये माइनस रेखाएं लग जाएं तो प्रेम संबंधों में खटास या वर्तमान में ऐसा कह सकते हैं तनाव, इस तरह की स्थिति यहाँ वर्तमान के प्रेम संबंधों के लिए है। अब भविष्य में जब भी आपकी विवाह हो तो कृपया करके कुंडली मिलान करके विवाह करें, ऐसे भी संकेत यहाँ दिखाई देते हैं। अभी संतान सुख सहयोग की बात नहीं, तो ये वर्तमान सिर्फ बृहस्पति का पर्व थर्ड जो कहलाएगा वो वर्तमान में कहलाएगा। भगवान की कृपा प्राप्त न होना इन राहु रेखाओं का अर्थ माना जाता है। यहाँ पर बात देखिए आपकी बुध रेखाओं को। बिखराव रूपी बुध रेखाएं, बिखराव रूपी बुध रेखाओं का फल क्या होता है? व्यक्ति ने धन लिया, व्यक्ति का खर्च हो गया। व्यक्ति ने कर्ज लिया, व्यक्ति का खर्च हो गया। वर्तमान में कहीं ना कहीं से धन मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको संभाल पाना ये एक समस्या है,
जो बुध की उंगली कनिष्ठा के तीसरे पर्व से भी नजर आई है। अब बात करते हैं हम आपकी सूर्य की उंगली के बारे में, सूर्य की पर्वत के बारे में। इसमें एक स्थायी रेखा गई, थोड़ा बीच में एक्स आया, ये स्थायी रेखा गई, इसके नीचे एक्स का चिन्ह भी बना। अब क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई व्यक्ति नौकरी करे, सिर्फ इतनी बात। दूसरा, जब ये आड़ी रेखा इसमें लग जाए तो इसका मतलब हुआ कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन है, और बहुत बड़े कंपटीशन के लिए बहुत बड़ी तैयारी चाहिए, तब जाकर में उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो इस तरह का बाकी सवाल का जवाब जब मैं बोलूँगा जब बता दूँगा आपको। आइए बात करते हैं आपके पर्व के बारे में, और ये पर्व है आपका यहाँ पर आपका शनि का पर्व। इसमें चतुर्भुज भी बनते हैं और इसमें त्रिभुज भी बनते हैं, यानी आपके जीवन में भाग्य से संबंधित समस्याएं आएंगी, परंतु ये चतुर्भुज उन समस्याओं से निकाल कर के ले जाएगा। अभी इसका फल सिर्फ इतना ही बोला जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं बोला जा सकता कि अभी आपका भाग्य साथ दे रहा है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके पर्व के, और वो पर्व है आपका यहाँ पर आपका बृहस्पति का पर्व। इसमें चतुर्भुज त्रिभुज कई तरह मिलते हैं, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिल जाएगी, स्वयं की संपत्ति भी भविष्य में बना लेगा, मल्टी टैलेंट रेखाएं भी हैं, यानी कुल मिलाकर भागदौड़ भी करता है, बुद्धि का इस्तेमाल भी करता है। बृहस्पति अच्छा है, विवाह भी हो जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मिश्रित फल इसका मिल रहा है। आपकी हृदय रेखा को देख लीजिएगा, कितने सारे दीप बना करके चली है। जब जब ये रेखा इतने सारे दीप बना करके चले तो व्यक्ति के जीवन के अंदर स्वास्थ्य का ध्यान रखे, एक बात। दूसरा, पत्नी के साथ ऐसे लोगों के तलाक की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। और तीसरी बात है कि वर्तमान में व्यक्ति मन से बहुत परेशान है, स्वास्थ्य का ध्यान रखे, मन से परेशान है। और तीसरी बात है कि जब विवाह करें तो उस समय कुंडली मिलान करें, क्योंकि तलाक की बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं हम आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व पर इतने सारे एक्स बन जाए, और साथ ही साथ कभी नक्षत्र बन जाए, कभी कीरम काटी काटने वाली रेखाएं अंदर इतनी ज़्यादा बन जाएं, तो इसका मतलब होता है व्यक्ति सही रूप से निर्णय नहीं लेगा, कितनी भी मेहनत करेगा, लेकिन व्यक्ति को सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई नहीं देते। यानी यहाँ वर्तमान का मंगल बहुत खराब, मेहनत का फल नहीं देने वाले सारे प्रमाणिक चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो ये एकदम अलग अलग होकर के चलती है। आपकी आयु रेखा से बुद्धि रेखा अलग चले, व्यक्ति कुल मिलाकर के अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उस नियंत्रण के कारण व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवार से भी अनबन, का घरवाली से भी अनबन, और कुल मिलाकर अपने व्यापार के लोगों से भी अनबन, अपने कार्य क्षेत्र के लोगों से भी अनबन। और इसके बीच में पड़े हुए बहुत सारे एक्स, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुंडली मिलान करके विवाह करें, वरना तलाक की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा, अगर ये चिन्ह उस समय तक रहते हैं तो करवा सकती हैं आपको। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद मैं आपके यहाँ पर बुद्धि रेखा के बाद में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ आपकी एक मंगल रेखा जो जाकर सूर्य पर्व तक जाती है, यानी कुल मिलाकर मुकदमे का सामना करा सकती है। और एक फ़ायदा भी है इसका, वो फ़ायदा ये है कि यदि आप मंगल के कार्य इसको सूर्य से इन्वॉल्वमेंट करेंगे, यानी सरकारी नौकरी के लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलने के योग भी दिखलाई देते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो वो मुकदमा तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी से ना हो जाए, उसकी संभावना ज़्यादा दिखती है, लेकिन यहाँ पर नौकरी के प्रयास करेंगे तो नौकरी मिलने की संभावना काफ़ी दिखाई देती है। अब बात करते हैं आपके नीचे चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर जब जब ये दीप जैसा चिन्ह बन जाता है तो व्यक्ति मानसिक परेशानियों का शिकार हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, अति क्रोध के कारण गलत काम का शिकार हो सकता है। बहुत सारी रेखाएं प्रयास की भी है, मेहनत भी बहुत करता है, और बहुत सारी आड़ी भी हैं, यानी कुल मिलाकर उसमें अड़चनें भी काफ़ी आती है।
स्वास्थ्य तक यानी केतु स्थान तक इनका संबंध बन रहा है, तो स्वास्थ्य के लिए फिर मैं आपसे कहूँगा ध्यान रखें। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ आपकी बुध रेखाओं को, तो वो बहुत कहते टूट टूट कर चलती हैं, उनको बीच में बहुत सारी आड़ी रेखाएं भी काटती हैं। यानी यहाँ कुल मिलाकर ऐसे व्यक्तियों को जीवन में 3 से 4 व्यापारों से गुजरना पड़ता है, उसके बाद भी सफलता की संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। अभी मैं वर्तमान 5 साल तक ये रेखाएं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद की रेखाएं कुछ भी बदल सकती हैं, इसलिए 5 साल तक जो बात कर रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। कुछ रेखा का संबंध सूर्य पर्व से बना, कुछ रेखा का संबंध भाग्य रेखा से बना। इन भाग्य रेखाओं को बहुत सारी राहु रेखाओं ने काटा, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर ये वो रेखाएं हैं जो कदम कदम पर आपकी परीक्षा ले रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करा रही हैं। ये भाग्य रेखा लगातार चल रही है, लेकिन उसमें परीक्षा की रेखाएं भी काफ़ी सारी आड़ी काटने वाली भी हैं। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर मंगल रेखाओं के बारे में। ये अच्छी रेखा आपके हाथ के अंदर है। अगर मंगल रेखा इतनी अच्छी होती है तो व्यक्ति को समस्याएं जरूर आती हैं, लेकिन उनसे वो सामना करने के लिए पूरी तरीके से समर्थित होता है, पूरी तरीके से अपना उनका सामना भी कर सकता है। तो ये इस तरह की यहाँ पर रेखाएं आपके जीवन के अंदर मंगल रेखा शुक्र पर्वत पर एक तरह की बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखा काट करके जाली बना रही हैं, यानी आपके जीवन के अंतर्गत अभी जाली बन जाए जब ज़्यादा, तो संसाधनों के लिए बहुत ज़्यादा व्यक्ति का संघर्ष भी बढ़ जाता है। अंगूठे की स्थिति में भी यहाँ पर यदि देखता हूँ तो संसाधन का पर्व अंगूठे का भी अच्छा नहीं दिखाई देता। कुल मिलाकर ये ठीक नहीं है। और प्रथम पर्व पर जब इस तरह की आड़ी रेखा लग जाए तो ये बिल्कुल प्रेम संबंधों में बहुत खराबी और साथ ही साथ संसाधनों की भूख के कारण व्यक्ति कुछ भी गलत कदम भी उठा सकता है। इस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारी रेखाएं हाथ के अंदर है, बहुत सारी रेखाओं को जिस तरीके से मैं पढ़ सकता था उस तरह मैंने पढ़ा और उनको बिल्कुल मनन कर लिया, और आपके सवालों के जवाब मैं देने जा रहा हूँ, इन पर ज़रा गौर करिएगा। क्या मेरे जीवन में सरकारी नौकरी के योग हैं? यदि आप अपने आप को बिल्कुल केंद्रित कर सकते हैं, बिल्कुल जो पूजा पाठ जो नग में बताता हूँ वो पहन करके और उसके बाद ध्यान रखें बिल्कुल, तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन इस काम में लगभग अभी 3 साल तक, दो साल तक तो मैं निश्चित कह सकता हूँ, लेकिन 3 साल तक भी ऐसी स्थिति जा सकती है कि आपको नौकरी ना मिले। तो यहाँ बहुत टफ कंपटीशन है, जॉब आपको मेहनत करनी होगी तब जाकर आपको जॉब सरकारी मिलने के योग है। इसके अलावा दूसरा सवाल है आपका, मैंने सोया पनीर का काम किया हुआ है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो चंद्र पर्वत का काम नहीं बता सकता, मंगल का काम नहीं बता सकता, सूर्य का काम नहीं, यानी व्यापारिक पर्वों के हिसाब से कोई काम बताना पड़ता है। और वो काम यहाँ देखें तो कोई सा काम आपका बनता ही नहीं है, यानी व्यापार में आपको सफलता के योग मेरे हिसाब से नहीं बनते। तो मैं किसी नए काम के बारे में तो आपसे कह ही नहीं सकता। मुझे सफलता कौन से काम में मिलेगी? केवल और केवल नौकरी में सफलता मिलेगी। आप अपना पूरा फोकस नौकरी पर करिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप कर्ज के और कुल मिलाकर कर्ज के और ज़्यादा कर्ज आप पर बढ़ता जाएगा और आप परेशानी का सामना ज़्यादा करेंगे। तो मेरे हिसाब से सिर्फ आपके नौकरी का काम बनता है। क्या मेरे जीवन में राजयोग है? अभी से इतनी हिम्मत हारने वाली बात मत करिए। जब किसी के शनि पर चतुर्भुज बन जाता है तो निश्चित रूप से राजयोग बनेंगे। अभी आपके 5 साल तक के हाथ को मैं देख रहा हूँ, तो इसमें 3 साल तक काफ़ी संघर्ष है और मेहनत करेंगे तो नौकरी के द्वारा अपने मन को अभी से भी शांत कर सकते हैं और कर्ज का सामना भी नहीं होगा। जिससे मैं शादी करने चाहता हूँ उसी से होगी, अभी नहीं 3 साल बाद हो सकती है। जिससे शादी करना पड़े उनसे भी कुंडली मिला के करिए विवाह, नहीं तो आपको तलाक की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ से संबंधित बहुत सारी सावधानी रखनी है, खान पान का ध्यान रखना है, प्राणायाम करें, योगा करें। कोई भी प्रॉब्लम दिखाई दे तो डॉक्टर से संपर्क करें। क्या करें आप? जो आपकी सभी समस्याओं से एक ही पूजा से आपको छुटकारा मिल जाए और बहुत सारी खराब रेखाएं खत्म होकर के आपके जीवन उज्जवल हो जाए। आप जिस टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर लें। सिर्फ और सिर्फ एक ही पूजा है आपकी और वो है विष्णु सहस्त्र नाम। आपको रोज़ाना सुबह के समय नहा धोने के बाद रोज़ाना विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए।
बस यही वो एक कवच है जो आपकी सारी समस्याओं से आपको निकाल लाएगा। तो विष्णु सहस्त्रनाम का रोजाना पाठ करें और जल्दी से जल्दी पुखराज इस उंगली के अंदर हरण करें, जिससे आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को आप सही रूप से केंद्रित करके जीवन में सफलता प्राप्त कर लें। तो पुखराज आपको पढ़ना है, आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। नमस्कार।